डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत ही आगे हम देखेंगे आवास के कारण विविधता या डाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट। प्रकृति में आवृतबीजी पौधे अपनी आवासीय प्रवृत्ति, परिवेश अथवा वातावरण में पादप पाए जाते हैं, उसे आवास कहते हैं। जिस स्थान पर वे उगते हैं, जिस प्रकृति में वे उगते हैं, उसको आवास कहते हैं। विभिन्न पौधों के आवासीय स्थानों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जलीय आवास, दूसरा स्थलीय आवास। जलीय आवास या जलोद्भिद समुद्र एवं महासागर, तालाब, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, पोखर, कुंड, नाले, नहरें एवं नदियाँ विभिन्न प्रकार की जलीय आवासों के उदाहरण हैं। समुद्र एवं महासागरों में केवल एक आवृतबीजी पादप जोसिस्टारा ही पाया जाता है। ये केवल एक जो है आवृतबीजी पादप है जो कि समुद्र में पाया जाता है। लवण रहित जलीय आवासों में पाए जाने वाले मुख्य आवृतबीजी हाइड्रिला, पोटेमेजिटॉन, निम्फिया, ट्रापा एवं निलुम्बा आदि पादप जो है ये जलोद्भिद पादप हैं। ये लवण युक्त वातावरण में पाए जाते हैं, लवण रहित जलीय आवासों में। जलोद्भिद जैसे वुल्फिया, सिरोटोफिलम में जड़ें अनुपस्थित होती हैं। समुद्र तटीय दलों में मैंग्रोव वनस्पति उदाहरण राइजोफोरा, सेल्सोला और एविसिनिया आदि सम्मिलित हैं। ये हेलोफाइट्स होते हैं। सेकंड, स्थलीय पादप या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। स्थलीय आवास, इस आवास में पाए जाने वाले आवृतबीजों को हम दो उपश्रेणियों में बांट सकते हैं। दो उपश्रेणियां, मध्योद्भिद या समोद्भिद। दूसरी श्रेणी है मरोद्भिद। जीरोफाइट्स। तो सबसे पहले है जो है मध्योद्भिद या समोद्भिद, जल की सामान्य उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उगने वाले पादपों को हम समोद्भिद या मध्योद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद या जीरोफाइट्स जो शुष्क आवासों एवं मरुभूमि में पाए जाते हैं। कुछ मरुद्भिद पौधों का पादप शरीर जल एवं म्यूसिलेज संग्रहण करने में सक्षम होता है। ऐसे पौधों को मार्शल मरुद्भिद या सकुलेंट्स प्लांट्स कहते हैं। जैसे उदाहरण नागफनी, डंडाथोर। मरुस्थलीय पादपों में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे ये शुष्क अवस्था काल में जीवित रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन बबूल में प्रणव स्तंभ का रूपांतरण, जवासा में सूलों की, बेर एवं बबूल में कंटकों की एवं बड़बीना में कंटिकाओं की उपस्थिति आदि जो है ये मरुद्भिद लक्षण होते हैं। समोद्भिद या मध्योद्भिद मीजोफाइट्स जिसे कहते हैं, ये सामान्य मृदा में पाए जाने वाले पादप होते हैं जो कि लगातार आर्द्रता वाले वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे गुड़हल, आम, आंवला आदि। मृदीय लक्षण या मृदीय आवासीय विविधता। मृदीय लक्षण से मतलब है जिस मिट्टी के अंदर ये उग रहे हैं वह कैसी है, उसके क्या लक्षण, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। मृदा की विशेषता एवं जल की उपलब्धता के आधार पर पादपों को निम्न प्रारूपीय वर्गों में बांटा गया है। पहला है अम्लोद्भिद। अम्लोद्भिद या ऑक्टेलोफाइट्स। ये पौधे अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। इनकी पीएच प्राय 4 से 5 होती है। इस प्रकार की मृदा में कैल्शियम का अभाव पाया जाता है। एग्जाम्पल रोडोडेंड्रॉन या बिच्छू बुटी, रूमेक्स आदि। दूसरे प्रकार के पौधे बालुकोद्भिद।
मानवोद्भिद या क्रेमियोफाइट्स। इस प्रकार के पौधे प्राय मरुस्थलीय बालुई मिट्टी में पाए जाते हैं। उदाहरण लेप्टेडिनिया कैलीजिनियोमेटिक। तीसरे प्रकार के पौधे हैं लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स। लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स ये पादप खारे पानी की झीलों, समुद्री जल या लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं। इन्हें लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहते हैं, जैसे सेल्सोला, सूडो, टेमेरिक्स आदि। कुछ लवणोद्भिद पादप समुद्री किनारों के पास दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। उदाहरण राइजोफोरा। चौथे प्रकार के पौधे हैं शैलोद्भिद। शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स। शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स इस श्रेणी के पौधे अनावृत चट्टानों, शिलाखंडों या पथरीली भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे बार्लेरिया और थोर। पांचवें प्रकार के पौधे हैं शीतोद्भिद। शीतोद्भिद साइक्लोफाइट्स। साइक्लोफाइट्स ये पादप निम्न तापक्रम वाले स्थानों जैसे पहाड़ों की बर्फीली चोटियों व अल्पाइन प्रदेशों में पाए जाते हैं। उदाहरण सीडम और थैलिक्रेटम। नेक्स्ट चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले पादप। चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले पादप कैसोमोफाइट्स। कैसोमोफाइट्स चट्टानी दरारों में पाए जाने वाले पादप। इन पौधों की उपयुक्त वृद्धि के लिए चट्टानों की दरारों में मौजूद अल्प मात्रा में ही मृदा पर्याप्त रहती है। एग्जाम्पल एनाइनोस सिचिलिस और कायरंथस। नेक्स्ट पादप अधिपादप या एपिफाइट्स। अधिपादप या एपिफाइट्स इस प्रकार के पौधे दूसरे पादप शरीरों पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये स्वयं पोषी होते हैं। उन पौधों से जल, खनिज या भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं करते हैं। इसी कारण इनको स्थल परजीवी कहा जाता है। उदाहरण ऑर्किड्स, वाड़ा। अधिपादपीय ऑर्किड्स में आर्द्रता ग्राही जड़ें पाई जाती हैं, जिनके बाह्यवलकुटीय क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की उत्तक परत वेलेमन मौजूद होती है। इनके द्वारा जड़ें वातावरणीय नमी का अवशोषण कर अपनी जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है पोषण में विविधता। पोषण में विविधता या डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन। ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स। मृतोपजीवी पादप या सैप्रोफाइट्स
कुछ पौधे जैसे मोनोट्रापा अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, परजीवी। परजीवी पादप या पैरासाइट्स, ये आवृतबीजी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ये परपोषी पादप से शुष्कांगों द्वारा भोज्य पदार्थ अवशोषित करते हैं। उदाहरण, अमरबेल। तीसरे, कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस पादप या प्लांट्स। कीटभक्षी इस श्रेणी के पौधे भी स्वयं पोषित होते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। अतः अपने पोषण हेतु आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ये कीटभक्षी पादप अपनी विशेष रूपांतरित पादप संरचनाओं की सहायता से ये सूक्ष्म कीटों को पकड़कर इनका पाचन कर लेते हैं। उदाहरण, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ब्लेडरवर्ट आदि।